हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय बुकलो। तो आइए स्टार्ट करते हैं 15 अप्रैल का करंट अफेयर। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या लिखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे जोन हैज लॉन्चेस वन स्टेशन वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव एट वन स्टेशन इन ईच ऑफ इट्स 5 डिवीजन। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सेंट्रल रेलवे। निम्नलिखित में से किस रेलवे जोन ने अपने 5 मंडलों में से प्रत्येक में एक स्टेशन पर वन स्टेशन वन प्रोडक्ट की पहल शुरू की है? इसका आंसर क्या है? सेंट्रल रेलवे। ओके, तो आइए यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चन मेरा रिपीट हुआ है 2-3 दिन पहले भी ये क्वेश्चन मैं आपको सिखा चुका हूँ। ओके, चलो तो बताइए रेलवे के अंदर टोटल जोन जोन कितने हैं? रेलवे के अंदर टोटल जोन कितने? 18 जोन है इसके अंदर। ओके, और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है? रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है? मैं इसका नाम भी आपको बता चुका हूं। क्या नाम है इसका? विनय कुमार त्रिपाठी। क्या नाम है? विनय कुमार त्रिपाठी। ओके, चलिए फर्स्ट रेलवे बजट कब पेश किया गया था? इसका आंसर दीजिए। फर्स्ट रेलवे बजट कब पेश किया गया था? ये पेश किया गया था 1924 को। और जो अभी लास्ट रेलवे बजट था, ये कब पेश किया गया था? ये पेश किया गया था 2016 में। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। विच कंट्री हैज कंडक्टेड अ सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ द सरफेस टू सरफेस मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल शाइन 3? किस देश ने सतर मार करने वाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल, देखिए बैलिस्टिक मिसाइल्स सबमरीन और फाइटर जेट्स में भी होती है। ओके, बैलिस्टिक मिसाइल शाइन 3 का सफल उड़ान परीक्षण किया है? तो इसका आंसर क्या है बताइए? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान। क्या है इसका आंसर? पाकिस्तान है। ओके, आइए अब अगर मैं आपसे यहाँ पे बहुत सारे मिसाइल्स का नाम लिखवाता हूँ। ओके, तो मिसाइल्स का नाम लिखिए कि कितनी मिसाइल्स पाकिस्तान के पास है फिलहाल। शाहीन शाहीन मिसाइल पाकिस्तान के पास है। ओके, गजनवी गजनवी मिसाइल भी आपका पाकिस्तान के पास है। बाबर, ये भी पाकिस्तान के पास है। अब ऐसे नाम वाले मिसाइल तो पाकिस्तान के पास ही रह सकते हैं। अब्दाली, ये भी पाकिस्तान के पास है। देन गौरी मिसाइल, ओके, ये भी पाकिस्तान के पास है। कोई दिक्कत इसके? एक और मिसाइल है नूर मिसाइल, ये किसके पास है? ये आपका ईरान के पास है। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। चलिए, रिसेंटली विच रॉकेट सिस्टम वाज सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड बाय डीआरडीओ एंड इंडियन आर्मी? हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय सेना द्वारा किस रॉकेट प्रणाली का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया है? तो इसका आंसर है पिनाका MK1। क्या इसका आंसर? पिनाका MK1। अब यहाँ पे आपका एक संस्था का नाम है, तो इस संस्था से जुड़े हुए सारी इंफॉर्मेशन हम लोग निकाल के लेते हैं। ओके, चलो डीआरडीओ। ओके, डीआरडीओ देखिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है बताइए आप लोग? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ओके, इसके हेड कौन है डीआरडीओ के? जी सतीश रेड्डी। क्या नाम इनका? जी सतीश रेड्डी। ओके, पिनाका क्या है आपका? पिनाका क्या है आपका? मल्टी रॉकेट लॉन्चर। क्या ये आपका मल्टी रॉकेट लॉन्चर? मल्टी रॉकेट लॉन्चर है आपका। ओके, इसने 12 मिसाइल 44 सेकेंड में लॉन्च किए थे। कितने? 12 मिसाइल इन 44 सेकेंड्स। ओके, अभी इंडिया ने फिलीपींस को कौन से मिसाइल्स एक्सपोर्ट किए हैं? ब्रह्मोस मिसाइल। ओके, ब्रह्मोस मिसाइल अभी इंडिया ने क्या किया? एक्सपोर्ट किया है। किसको? फिलीपींस को। ओके, और जो रफाले मिसाइल है, जो भी रफाले है, रफाले को इंपोर्ट किया है। ओके, रफाले को इंपोर्ट किया। कहां से? इंपोर्ट टू फ्रांस, इंपोर्ट फ्रॉम फ्रांस, इंपोर्ट फ्रॉम फ्रांस। ओके, चलिए
क्वेश्चन नंबर 4 पे चल। देखिए मैं जितना भी आपको लिखवा रहा हूँ ना, अच्छे से नोट करते चलिए, क्योंकि इनमें से एक ना एक सवाल तो आपके पेपर में बनता ही बनता है। एक क्या, बहुत सारे सवाल आपके यहाँ से फंसेंगे, केवल डेली बने रहिए आप। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। इन विच स्टेट प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद इनॉग्रेटेड अ 5-day माधोपुर हेड फेयर। ओके, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य में 5 दिवसीय माधवपुर हेड फेयर का उद्घाटन किया है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में किया है। कहां पर किया है? गुजरात में किया है। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले सवाल के ऊपर। क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर दूं। चलो कोई नहीं, देख लो ऐसे। लास्ट का ऑप्शन डी, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो वो है नन ऑफ दिस। ओके, चलो क्वेश्चन क्या है? परीक्षा पर्व 4.0 इज बीइंग सेलिब्रेटेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टू रिड्यूस स्टूडेंट्स एग्जाम स्ट्रेस एंड वरीज बिफोर एग्जाम रिजल्ट। परीक्षा परिणाम से पहले छात्रों की परीक्षा के तनाव और चिंताओं को कम करने के लिए परीक्षा पर्व 4.0 निम्नलिखित में से किसके द्वारा मनाया जा रहा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा ये मनाया जा रहा है। तो ये कब मनाया जाएगा आपका परीक्षा पर्व? जो आपका परीक्षा पर्व है 4.0, ये कब मनाया जाएगा? 11 अप्रैल 2022 को। ओके, और 11 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मई 2022 तक। ओके, ये किसके द्वारा मनाया जा रहा है? बाय एनसीपीसीआर, इसका शॉर्ट फॉर्म है एनसीपीसीआर, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ओके, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मैं आपको बताता हूं। देखिए, बताइए इसकी स्थापना कब हुई थी? ओके, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसके चेयरमैन कौन है? ये चेयरमैन कौन है? ओके, और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी, मतलब वैधानिक संस्था है। चलिए, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2007 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यू दिल्ली में है। इसके चेयरमैन कौन है? प्रियांक कनगू। ओके, क्या है इनका नाम? प्रियांक अनुगो। ओके, प्रियांक अनुगो। चलिए, आई होप क्वेश्चन इज क्लियर आपका। क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए। क्वेश्चन नंबर 6वां क्या है? वर्ल्ड पार्किंसन डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड पार्किंसन डे कब मनाया जाता है? बताइए इसके बारे में। वर्ल्ड पार्किंसन डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड पार्किंसन डे कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 11 अप्रैल को मनाया जाता है। अब मेरा आपसे ये कि बताइए पार्किंसन किस बीमारी का नाम है? पार्किंसन से कौन सी बीमारी होती है? पार्किंसन से क्या होता है? आप इस बीमारी के बारे में कमेंट सेक्शन में बताइए, जिससे आपका एक सवाल खुद अपने आप तैयार हो जाएगा। ओके, चलिए अब मेरा सवाल ये है कि बताइए 10 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 10 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया जाता है। क्या? वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया जाता है। होम्योपैथी डे मनाया जाता है। ओके, चलिए अब यहाँ पे आपको कुछ और डे लिखवा देता हूं मैं। 15 मार्च को बताइए क्या मनाया जाता है? 15 मार्च को आपका कंज्यूमर राइट डे मनाया जाता है। ओके, कंज्यूमर राइट डे। देन उसके बाद में 3 मार्च को क्या मनाया जाता है? 3 मार्च को अपना वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है। ओके, और ये पार्किंसन डे इसके ऊपर मनाया जाता है, ये मनाया जाता है जेम्स पार्किंसन। क्या? जेम्स पार्क, देखिए जेम्स पार्किंसन ये कहाँ का था? ये ब्रिटेन का था। ओके, ये ब्रिटेन का था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। विच स्टेट हैज टॉप्ड द नीति आयोग? विच स्टेट हैज टॉप्ड द नीति आयोग स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स राउंड 1 SCCI अमंग स्मॉलर स्टेट? किस राज्य ने छोटे राज्यों की श्रेणी में नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड 1 में शीर्ष स्थान
हासिल किया है? तो इसका उत्तर है गोवा ने यह स्थान हासिल किया है। ओके, चलिए अब देखिए जो यहाँ पे स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स है, स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स, इसके अंदर लार्ज स्टेट में रैंक 1 किसका है? देखिए ये तो हम लोग स्मॉल स्टेट्स की बात कर रहे हैं, ओके, तो इसके अंदर लार्ज स्टेट के अंदर रैंक 1 किसका है? लार्ज स्टेट में रैंक 1 किसका है? रैंक 1 है आपका गुजरात का। किसका है? गुजरात का। ओके, एंड स्मॉल स्टेट में आपका रैंक 1 है गोवा। कौन है आपका? गोवा है। ओके, कोई दिक्कत यहाँ पे? बताइए इंडिया स्किल रिपोर्ट में, इंडिया स्किल रिपोर्ट में, इंडिया स्किल रिपोर्ट, इसके अंदर रैंक 1 किसका है? इसके अंदर रैंक 1 है महाराष्ट्र का। किसका है? महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र। ओके, नेशनल लॉजिस्टिक इंडेक्स में बताइए रैंक 1 किसका है? ये सब रिपोर्ट्स इंडिया में रिलीज किए जाते होंगे। नेशनल लॉजिस्टिक इंडेक्स, इसके अंदर रैंक 1 किसका है? इसके अंदर रैंक 1 है आपका गुजरात। किसका है? गुजरात। थोड़ा कलर चेंज कर दो ना तो आपको फर्क नहीं मालूम पड़ने वाला है। चलो चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए यहाँ पर आप लोग, हु वॉन गोल्ड मेडल एट थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022? थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में किसने स्वर्ण पदक जीता है? गोविंद साहनी ने, अनंता पिला छोबड़े ने, सुमित कुंडू ने, या फिर सबने जीता है? बताइए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इन सबने जीता है। क्या है? इन सबने जीता है। ओके, चलिए अब देखिए जो आपका ये थाईलैंड का बॉक्सिंग 2022 था, तो जगह जगह कम है क्या? थाईलैंड बॉक्सिंग 2022 में इंडिया को 10 मेडल मिले। ओके, इंडिया को 10 मेडल मिले हैं, उसमें से 3 गोल्ड है। ओके, उसमें से 3 गोल्ड है। गोल्ड है तो कैपिटल में लिखो यार। 3 गोल्ड है और 4 सिल्वर है, देन 3 ब्रॉन्ज है। ओके, बताइए रियो ओलंपिक में इंडिया को कितने मेडल मिले थे? बताइए, रियो ओलंपिक 2016। ओके, इंडिया को 2 मेडल मिले थे। कितने मेडल? 2 मेडल मिले थे इंडिया को। ओके, देन बीजिंग विंटर ओलंपिक में बताइए, बीजिंग विंटर ओलंपिक इंडिया को कितने मेडल मिले थे? इंडिया को एक भी मेडल नहीं मिला था, नो मेडल। समझ गए? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। विच कंपनी रोल्स रॉयस हैज लॉन्च्ड एरोस्पेस इंजीनियरिंग एंड डिजिटल इनोवेशन सेंटर इन बेंगलुरु? रोल्स रॉयल्स ने किस कंपनी के साथ बेंगलुरु में एरोस्पेस इंजीनियरिंग एंड डिजिटल इनोवेशन सेंटर, इसका नाम ध्यान में रखना आप लोग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग एंड डिजिटल इनोवेशन सेंटर, फुल फॉर्म पूछा जा सकता है इसका। ओके, लॉन्च किया है किस कंपनी के साथ मिलकर? तो इसका आंसर है आपका इंफोसिस। किसके साथ में मिलकर लॉन्च किया है? इंफोसिस के साथ में मिलकर लॉन्च किया है। ओके, चलिए अब यहां से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपको दिखाता हूं। एमएसएमई का इनोवेशन सेंटर बताइए कहां पर है? एमएसएमई का इनोवेशन सेंटर। ओके, एमएसएमई का इनोवेशन सेंटर कहां पर है बताइए? ये आपका सेंटर कहां पर है इसका? सिंधुदुर्ग में। कहां पर है? सिंधुदुर्ग। सिंधुदुर्ग। ओके, सुजुकी इनोवेशन सेंटर कहां पर है? सुजुकी इनोवेशन सेंटर कहां पर बताइए? ये आपका है
हैदराबाद में। कहां पर है आपका? हैदराबाद। चलिए, माइक्रोसॉफ्ट डेट सेंटर कहां पर है, इसके बारे में बताइए। माइक्रोसॉफ्ट डेट सेंटर, डेट सेंटर बताइए कहां पर है? ये आपका, ये भी है आपका हैदराबाद में। कहां पर है ये? हैदराबाद में। ओके। आरबीआई इनोवेशन हब कहां पर? ये मैंने आपको सिखाया, ये आज आपका रिवीजन भी है। आरबीआई इनोवेशन हब, आरबीआई इनोवेशन हब कहां पर है? ये आपका है बेंगलुरु में। कहां पर है ये? बेंगलुरु में। ओके। चलिए, देन उसके बाद में आरबीआई लर्निंग परसेंटेज देव सेंटर। ओके, सिंपल सा है। आरबीआई लर्निंग सेंटर कहां पर है बताइए? आरबीआई लर्निंग सेंटर, आरबीआई लर्निंग सेंटर कहां पर है आपका? मैसूर में। कहां पर है? मैसूर में। और आरबीआई अपना इंक कहां पे बनवाती है? वो भी अपना मैसूर में ही बनवाती है। चलिए, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। रिसेंटली हाउ मेनी इयर्स ऑफ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हैव बीन कंप्लीटेड इन द ईयर 2022? हाल ही में वर्ष 2022 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कितने वर्ष पूरे हुए हैं? ऑप्शन नंबर सी, 7 वर्ष पूरे हुए हैं। ओके। चलिए, तो इस योजना के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी होनी अनिवार्य है। चलिए, देखिए यहाँ पर पीएम मुद्रा योजना, पीएम मुद्रा योजना। ओके, ये शुरू हुआ था 8 अप्रैल 2015 को। ओके। चलिए, और ये माइक्रो एंटरप्राइज मतलब जो सूक्ष्म उद्योग होते हैं उनके लिए ये शुरू किया गया था, माइक्रो एंटरप्राइजेस। ओके। चलिए, और इसके अंदर लोन कितना मिल सकता है आपको? 50,000 से लेकर 10 लाख तक का लोन दिया जाता था। ओके, 10 लाख तक का लोन दिया जाता है। ओके, लोन फैसिलिटी। कोई दिक्कत है यहाँ पे आपको? देखिए, अगर शिशु है, शिशु के लिए आपको 50,000 तक का लोन दिया जाएगा। और अगर किशोर के लिए आपको 50,000 से 5 लाख तक का लोन दिया जाएगा। और अगर तरुण है, तरुण मतलब एडल्ट, ओके, उसके अंदर आपको 5 लाख से 10 लाख तक का लोन दिया जाएगा। समझ गए? मिलेगा। चलिए, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। विच कंट्री विल होस्ट द इनॉग्रल आईसीसी अंडर 19 वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2023? कौन सा देश आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 के उद्घाटन की मेजबानी कर रहा है? तो इसका आंसर है साउथ अफ्रीका कर रहा है। कौन कर रही है? साउथ अफ्रीका कर रहा है। चलिए, अब मेरा आपसे सवाल ये है कि साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट का नाम बताइए। ओके, सिंपल सा सवाल है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। हु अमंग द फॉलोइंग हैव बीन अवॉर्डेड 56th एंड 57th ज्ञानपीठ अवार्ड? ज्ञानपीठ अवार्ड स्पेलिंग रॉन्ग है यहाँ पर। ओके, इसका स्पेलिंग रॉन्ग है, स्पेलिंग इसका ठीक कीजिए। ज्ञानपीठ अवार्ड, ज्ञानपीठ अवार्ड, ये नहीं डबल ई आएगा, ज्ञानपीठ अवार्ड। तो ये किसको मिला है? सबको मालूम है, नीलमणि फूकन और दामोदर मोजो को। ये रिसेंट का क्वेश्चन है जो सीडीएस 2022, सीडीएस 2022 में ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था। ओके। चलिए, 56वें और 97वें ज्ञानपीठ अवार्ड से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है मेरा? मेरा क्वेश्चन नंबर 13 है, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द 23rd प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आफ्टर नो कॉन्फिडेंस मोशन? अविश्वास प्रस्ताव के बाद पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? बताइए इसका आंसर क्या? ऑप्शन ए, शहबाज शरीफ को। किसको? शहबाज शरीफ को। सिर्फ इसके नाम में ही शरीफ लग रहा है मुझे और कुछ नहीं। ओके। चलिए, चलिए पाकिस्तान के बारे में थोड़ी जानकारी लेके देखते हैं। बताइए यहाँ पर टोटल सीट्स कितनी है? टोटल सीट्स कितनी यहाँ पर? 342। ओके। मेजोरिटी सीट कितनी मिली है इसको? मेजोरिटी की सीट कितनी मिली है? 172 मिली है। ओके।
और जो आपके शहबाज शरीफ है, ये अपना जो मेजोरिटी का 172 सीट है, ये ओल्ड प्राइम मिनिस्टर का, ओके। और ये जो आपके शहबाज शरीफ हैं, इनको इनको कितनी सीट्स मिली है? इनको 174 सीट्स मिली है, जिनके साथ ये वहां के पीएम बन गए। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? हु वेर नेम्ड द आईसीसी मेंस एंड वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर द मार्च 2022? मार्च 2022 के लिए आईसीसी मेंस एंड वुमेन प्लेयर्स ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? बताइए किसे चुना गया है? ये आपका चुना गया, ये आधा ही क्वेश्चन आया है क्या? चलो कोई नहीं, तो भी आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए ही है। बाबर आजम एंड रशाले हिंस को चुना गया है। बाबर आजम और रशाले हिंस को चुना गया मार्च 2022। चलिए अब ये जो श्रेयस अय्यर और एमिलिया केर है, इनको कब आईसीसी मैन एंड वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था? बताइए। इनको चुना गया था फरवरी 2022 में। कब? फरवरी 2022, ओके, फरवरी 2022। चलिए अब मेरा आपसे सवाल ये कि जनवरी 2022 में किसको चुना गया था, उसका नाम आपको बताना है। चलिए फिर उसके बाद में बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 15 लिखिए। हु हैज बीन अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी? संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ओके, किसे नियुक्त किया गया है? ये प्रदीप कुमार जोशी, मनोज सोनी, डॉक्टर दृष्टि शर्मा एंड रेखा मेनन को। तो ये चुना गया है मनोज सैनी जी को। किसको? मनोज सैनी जी को यूपीएससी का अध्यक्ष चुना गया है। समझ गए? किसका अध्यक्ष? यूपीएससी का, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ओके दोस्तों, तो आई होप कि आपको आज के सारे सवाल अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टाइम, और मैंने आपको जितने क्वेश्चन एक्स्ट्रा लिखवाए हैं, अच्छे से इसके नोट्स आप लोग बनाते जाइए। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और खुश रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। लव यू ऑल।